फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले दो प्रजनन प्रणाली के बारे में। थोड़ा सा अलग टर्म है, मुझे लगता नहीं कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा। ये ज़्यादातर हम लोग सुनते रहते हैं, बाइसेक्सुअल हो गया या फिर जो है लेस्बियन, गे, ऐसे जो है वर्ड्स हम आमतौर पर नॉर्मली सुनते रहते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जो है इस्तेमाल किया गया है शब्द दो प्रजनन प्रणाली। तो चीन में एक महिला ऐसी है या पुरुष, जो भी आप कहना चाहें, ऐसी है जो कि एक बच्चे की तो माता है, दूसरे बच्चे की यहाँ पर पिता के रूप में काम करे। तो हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि दो प्रजनन प्रणाली क्या होती, क्या ये व्यक्तिगत तौर पर जो है अपनाई हुई प्रणाली है, मतलब क्या कोई जो है व्यक्तिगत इच्छा या नॉर्मल होता है कि किसी को जो है लड़कियों की तरह रहने का शौक है, एज अ बॉय पैदा हुआ है लेकिन बाद में वो लड़कियों की तरह रहना पसंद करता है। तो हमें पता होता है बायोलॉजिकल रीजंस होते हैं उसकी, जो भी चीज़ें होती हैं उसके पीछे। तो ये जो दो प्रजनन प्रणाली के बारे में हम पढ़ने वाले, तो यहाँ पर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि क्या ये उस महिला की या पुरुष की व्यक्तिगत सोच है या उसका खुद का डिसीजन है, या कुछ ऐसे बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ह्यूमन बॉडी में जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। ये जो मामला है ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला है, बहुत कम व्यक्तियों में ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं जो है सारा प्रोसेस समझाऊंगी आपको कि ये दो प्रजनन प्रणाली क्या होती है। और चीन में जो महिला है, किसी बच्चे के लिए तो माता है लेकिन दूसरे बच्चे के लिए दूसरा विवाह किया, उसके लिए जो है एक पिता के रूप में काम कर रही। तो सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। चाइनीज वुमन विथ टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स बिकम मदर एंड फादर। तो दोनों ही है, माता और पिता दोनों है। तो वाकया यह है कि चीन में जो है एक लड़की थी, मतलब लड़की की तरह ही पैदा हुई थी। बाद में जो है शादी हो जाती है, उसका एक बच्चा भी होता है। शादी और बच्चा होने के बाद जो है उसके शरीर में जो अचानक से बदलाव आते हैं। बदलाव ऐसे आते हैं कि पुरुष जननांग या जो है पुरुषों की जैसे शरीर होता है, उसकी आवाज़, उसकी दाढ़ी, मूछें वगैरह जो है बिल्कुल वैसे ही बदल जाती है, पूरी शरीर उसका बदल जाता है। जिसके बाद जो है पति जो है तलाक दे देता है। बाद में जो है एक फैक्ट्री में काम करने, मतलब उस पहली शादी से उनको जो है लड़का हुआ था, तो उस लड़के के लिए तो वो माँ थी। फिर बाद में जो है पूरा शरीर जब बदल जाता है तो एज अ लड़का अपने आप को वो पहचानती हैं। दूसरा, फिर जो है एक लड़की के साथ जो है विवाह होता है उनका। उसके बाद जो बच्चा होता है फिर से लड़का होता है। वो जो लड़का है, दूसरा वाला बेटा है, वो उनको एज अ फादर देखता है। मतलब क्या है, एक ही व्यक्ति है, दो बच्चे हैं और एक बच्चे के लिए वो माँ के समान है और दूसरे बच्चे के लिए यहाँ पर जो है पिता के समान है। तो ये प्रक्रिया आखिरकार कैसे घटित होती है ये समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो लिखा है, ये एक कहानी है एक महिला की, लियू की जीवन और उसके परिवार की अनोखी घटना है। मैंने आपको बताया कि बहुत कम केसेस में जो है ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जो पारंपरिक लिंग पहचान और परिवार की संरचनाओं को चुनौती देती है। तो ये जो चीज हुई है ये चुनौती देती है, मतलब एक तरीके से दोहरा जीवन हो गया। पहले वो महिला के रूप में रही हैं, सारे समाज में महिला के रूप में ही पहचानते हैं। बाद में क्या हो, पूरे समाज में उसकी पहचान कैसे स्थापित हुई है, एक पुरुष के रूप में। अपने बच्चे के लिए भी जो है पुरुष के रूप में ही स्थापित हुई है। लियू जो है दक्षिणी चीन के एक विशान काउंटी के एक छोटे से गाँव में निवास करती है। बचपन में लियू का व्यवहार सामान्य से थोड़ा सा अलग था, मतलब बहुत थोड़ा सा अलग था। इतना ज़्यादा अलग नहीं था कि उसको आप जो है पुरुष के रूप में पहचाने, लेकिन थोड़ा सा था कि उनको जो है पुरुषों की तरह के कपड़े पहनना, उन्हीं की तरह जो है बाल रखना। जैसे हम कई बार जो है अपने आसपास देखते हैं जिनको हम बोलते हैं टॉम बॉय, मतलब जो है लड़कियां हैं लेकिन लड़कों की तरह के जो है उनको रहना पसंद होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अगर 5 साल 6 साल पहले जाएंगे या 7-8 साल, तो आपके आसपास कोई ना कोई टॉम बॉय जैसा लड़की होती होगी। लेकिन हमें नहीं पता था कि कोई ऐसा टर्म होता है जिसमें बायोलॉजिकली जो है व्यक्ति दिखने में तो लड़की है लेकिन उसके अंदर जो भावनाएं हैं या उसके अंदर जो विचार हैं वो अपनी बॉडी को लड़के के तरीके देखता है। तो वही चीजें स्टार्टिंग में थी लेकिन बहुत कम मात्रा में। 18 साल की उम्र में उनकी शादी करवा दी गई। पुरुष से शादी हुई थी, याद रखना है। उनको जो है एक लड़का भी हुआ, लड़का शादी हो गई, लड़का हो गया। उसके बाद जो है उनके शरीर में अचानक से बदलाव आए, जिसके बाद जो है पूरा शरीर, मतलब जो जननांग होते हैं पुरुषों के, वही पूरे डेवलप हो गए। जो उनके स्तन होते हैं उनका आकार छोटा हो गया, दाढ़ी मूछें आने लगी, आवाज बदल गई, मतलब पूरी तरीके से जो है वो पुरुष में कन्वर्ट हो गए। 18 से 19 साल तक वो महिला के रूप में थी, बाद में जो है पुरुष के रूप में कन्वर्ट हो गई। ये सब देख के जो है उनके पति को, मतलब
जाहिर सी बात है शॉक्ड हो गए कि ये क्या हो रहा है भाई, ऐसा कैसे होता है। तो क्या हुआ, उन्होंने तलाक दे दिया। फिर जो है दूसरी चीज़ें चली उनके लाइफ में। इसके बाद उनके शरीर में जो है एड्रोजेनिक हार्मोन, तो ये हार्मोन जब किसी भी महिला के शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो उसमें जो है पुरुष की बहुत सारी चीज़ें जो है दिखनी शुरू हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कई लड़कियों को जो है, लड़कियां होती हैं लेकिन उनको दाढ़ी मूछ वगैरह जो है ज़्यादा आती है, नॉर्मल जितनी लड़कियों की आती है उससे ज़्यादा ही दाढ़ी मूछें आती हैं। कई बार हम देखते हैं कि किसी महिला की आवाज़ जो है बहुत भारी है, मतलब महिला शरीर पूरा महिला का है लेकिन आवाज़ उसकी बहुत भारी है। तो क्या होता है, ये जो है एंड्रोजेनिक जो हार्मोन होता है वो जब ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ही चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं, जिससे दाढ़ी उगने लगती है, स्तन का आकार कम होने लगता है और पुरुषों जैसे प्रजनन अंगों का विकास भी होने लगता है। मतलब समझिए कि 19 साल तक उनका शरीर पूरी तरीके से महिला की तरह था और 19-20 साल के होने के बाद उनका शरीर जो है पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट हो गया, पुरुष के शरीर में कन्वर्ट हो गए। जननांग भी वैसे ही विकसित हो गए। यह बदलाव उनके पति के लिए चौंकाने वाला था। जाहिर सी बात है सबको चौंकाएगा, समझ नहीं आएगा कि ये कोई जादू हो गया है। तलाक के बाद लियो ने अपने बेटे को उसके पिता के पास छोड़कर एक नया जीवन शुरू किया। एक जूता फैक्ट्री में काम करती थी, उन्हें एक महिला से प्यार हुआ जिसका नाम था झोउ। अब चीन में समलैंगिक विवाह जो है गैर कानूनी है, मान्यता प्राप्त नहीं है, तो ये खुद तो विवाह कर नहीं सकती थी। तो इन्होंने क्या किया, अपने पति को मनाया कि वो झोउ से विवाह कर ले। मतलब अपने पति को मनाया कि आप झोउ से विवाह कर लो, जो हमारा बेटा है पहला वाला, मैं उसके भरण पोषण का ध्यान रखूंगी। तो झोउ से उसके पति मतलब पहले पति ने विवाह किया। फिर इस विवाह के बाद भी एक लड़का पैदा हुआ जो उस महिला को किस नाम से जानता है, अपने पिता की नज़र से देखता है। इस समस्या को हल करने के लिए प्रस्ताव रखा गया और जो है आर्थिक मदद की बात की गई, बच्चे के भरण पोषण में शादी करवा दी गई। बाद में जो है एक जोड़े के रूप में तांग झोउ से शादी करवाई गई इनकी, और जो है बाद में लियो जो लड़की थी पहले और झोउ जो फैक्ट्री में मिली थी, उन दोनों का विवाह हो गया। मतलब उन दोनों का विवाह नहीं हुआ, विवाह उन दोनों का हुआ था और ये दोनों आपस में जो है एज अ कपल रहने लगे। इनके बाद जो है एक बेटे का जन्म हुआ जिसके लिए जो है ये क्या है, पिता के रूप में है। तो दो बेटे हैं, एक के लिए पिता है, एक के लिए माता है। लियो ने लिंग पुनर्निर्माण सर्जरी, जो सर्जरीज नॉर्मली होती हैं, जैसे कई बार आप देखते रहते हो कि टीवी वगैरह में बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस या जो है बहुत बड़े बड़े जो फेमस सेलिब्रिटीज़ भी कई बार देखे होंगे आपने कि मतलब जन्म जो है उनका जो है पुरुष के रूप में हुआ था। उन्होंने अपने पूरे बॉडी के शरीर के सर्जरी करवा के अपने आप को महिला के रूप में कन्वर्ट की। तो इन्होंने सर्जरी नहीं करवाई क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। जब सर्जरी नहीं करवाई इसका मतलब है कि उनके शरीर में पुरुष जननांग और महिला जननांग दोनों ही उपलब्ध हैं। ये अपने आप में बहुत रेयर केस है कि किसी भी एक ही पुरुष में जो मतलब एक ही बॉडी में दोनों ही जेंडर यहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। तो उनके आधिकारिक पहचान पत्र में उनका लिंग क्या है, महिला के रूप में ही निर्धारित किया गया, क्योंकि जन्म तो महिला के रूप में ही हुआ था। उनका जीवन और पारिवारिक संरचना बहुत ही अलग है। मतलब अगर सरकारी दस्तावेजों में देखेंगे तो वो महिला है, लेकिन अगर वो जीवन यापन की बात करें कैसे जी रही तो एज अ मतलब मेल के रूप में जी रही हैं वो। लियो को माँ और पिता दोनों के रूप में यहाँ पर पहचाना जा रहा है। तो ये आपको ऑलरेडी मैंने बहुत बार बताया है कि लियो को जो है माँ और पिता के रूप में पहचाना जा रहा है। तो ये वो वाला माँ नहीं है या वो वाला पिता नहीं है जो हम सोचते हैं कि तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे सब कुछ है। नहीं, यहाँ पे सच में ऐसा है कि दो बच्चे हैं, अगर आप उन दोनों को नहीं मिलवाएंगे और दूर खड़े करके पूछेंगे कि इसको जो है या ये व्यक्ति या पुरुष या महिला तुम्हारा क्या है, तो एक बच्चा बोलेगा कि ये मेरी माँ है और एक बच्चा बोलेगा कि ये मेरे पिता हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जिस बायोलॉजिकल चेंज के कारण जो है ऐसी घटनाएं होती हैं, आमतौर पर नहीं होती, बहुत रेयर मामले में होती है, वो क्या है तो हाइपरगोनाइडिज्म बोलते हैं। हाइपरगोनाइडिज्म में यही होता है कि अचानक से शरीर में बदलाव होते हैं। एक उम्र के बाद ऐसे बदलाव होते हैं जो कि एक तरीके से उम्मीद उनकी नहीं होती। देखिए लिखा, हाइपरगोनाइडिज्म जो है एक चिकित्सा स्थिति है, इलाज वाली स्थिति है, जिसमें गोनाड्स या अंडकोश या अंडाशय का कार्य अत्यधिक सक्रिय हो जाता है
और शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन जो है उत्पन्न हो जाता है। इसमें शरीर में जो है एंड्रोजन, जिसे हम पुरुष हार्मोन बोलते हैं, कई बार जो है ये हार्मोन कई पुरुषों में जो है कम पाया जाता है, जिसकी वजह से जो है कई पुरुषों में जो है महिलाओं के जननांग भी आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे स्तनों का आकार जो है कई पुरुषों में आपको बड़ा देखने को मिलता है, या जो नॉर्मल जो है पुरुषों में होनी चाहिए चीज़ें उससे कुछ अलग आपको देखने को मिले। किसी किसी की आवाज़ आप देखेंगे तो क्या होती है, पतली होती है, जैसे पुरुषों की आवाज़ भारी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, जरा भी अगर हार्मोन्स का खेल जो है यहाँ वहाँ हो जाए। तो यहाँ पे बोला गया इस हार्मोन्स के बढ़ने के कारण, जिसको हम पुरुष या मेल हार्मोन बोलते हैं, वो जो है अगर सामान्य से अधिक हो जाए तो लक्षण यहाँ पे जो दिखाई देते हैं, तो अगर महिला है उसके शरीर में ये चीज़ें बढ़ने लगेंगी तो उसका शरीर पुरुष के रूप में परिवर्तित होने लगता है। पुरुष हार्मोन, जिसको हम जो है एंड्रोजन बोलते हैं, का अत्यधिक स्तर बढ़ने से महिला शरीर में पुरुषों जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। दाढ़ी उगना, आवाज़ में बदलाव, स्तन का आकार कम होना, पुरुष जैसे जो है प्रजनन अंगों का विकास होना। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, एक जो शब्द इस्तेमाल किया गया है अंतरलिंगी। हमने पढ़ा है एक लिंगी, द्विलिंगी, बहुलिंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हम टर्म्स पढ़ चुके हैं, लेकिन ये अंतरलिंगी क्या होता है, इंटरसेक्स क्या होता है? तो क्या लिखा है, अंतरलिंगी एक शब्द है जो उन व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका जन्म 2 या 2 से अधिक लिंग लक्षणों के साथ होता है। मतलब क्या है, जैसे हमने पढ़ा ये केस, इस केस में क्या हो गया, हाँ, स्टार्टिंग से तो उनके अंदर सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे थे, बॉडी में चेंजेस जो है बहुत धीमी मात्रा में हो रहे थे, लेकिन 19 साल या 18 साल के बाद शरीर में अचानक से बदलाव हो गए, जिसके बाद जो है एज अ पुरुष और एज अ जो है महिला, मतलब एक महिला और पुरुष दोनों ही जननांग उनकी जो है शरीर में उपस्थित हैं, तो इनको हम बोलते हैं अंतरलिंगी। जब 2 या 2 से अधिक जो है एक तरीके से लिंग लक्षण जो है एक ही पुरुष की या महिला की बॉडी में हो, उसको हम बोलते हैं। इसमें व्यक्ति के शारीरिक गुण जैसे प्रजनन अंग हो गया, हार्मोन्स हो गए, गुणसूत्र जो है पारंपरिक रूप से महिला या पुरुष के रूप में स्पष्ट नहीं पहचान सकते हैं। मतलब जो है, जो हमने केस देखा उसमें स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि वो महिला है, बाद में जो है पुरुष हो गए, तो यहाँ पे क्या है, आप स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते हैं कि ये सच में महिला है या पुरुष है। इस स्थिति को पहले जो है हर्माफ्रोडाइट बोलते थे। तो क्या है, इस स्थिति को पहले हम बोलते थे हर्माफ्रोडाइट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे अंतरलिंगी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, अब इसको हम बोलते हैं अंतरलिंगी। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अंतरलिंगी व्यक्तियों के शरीर में पुरुष और महिला दोनों प्रकार के प्रजनन अंग होते हैं, अंडाशय भी होता है और अंडकोश भी होता है। क्या है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। इस स्थिति में शारीरिक विकास में असमानताएं भी होती हैं, जैसे कि यौन अंगों का विकास दोनों लिंगों के रूप में या कुछ लिंगों के मिश्रण के रूप में होता है। तो मतलब क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट्स ये हैं कि व्यक्ति का जो शरीर है वो कई बार होता है कि ठीक तरीके से विकसित नहीं हो पाता, ना ही वो पूरी तरीके से महिला के रूप में विकसित हो पाता है और ना ही जो है वो पुरुष के रूप में विकसित हो पाता है। उसके जो जननांग होते हैं वो पुरुष और महिला दोनों का मिक्स्ड अप यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि अपने आप में एक समस्या के रूप में जाना जाता है। चिकित्सीय मतलब इसको जो है डॉक्टर्स सर्जरी के माध्यम से ठीक करते हैं। बहुत सारे लोग जो है ऐसे केसेस में सर्जरी भी करवाते हैं, लेकिन लियू ने सर्जरी नहीं करवाई थी क्योंकि वो जो है फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा जो है रिच नहीं थी, या पैसे की कमी की वजह से जो है नहीं करवाई थी, क्योंकि ये सर्जरी जो है बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। तो जो भी अपना जेंडर चेंज करवाते हैं वो अच्छा खासा पेमेंट देते हैं, क्योंकि इसके लिए पैसे बहुत सारे चाहिए। तो ये हमने पढ़ा कि तो 2 प्रजनन प्रणाली क्या होती है, जो है अंतरलिंगी क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर हमारा है, अंतरलिंगी व्यक्ति का अर्थ क्या होता है। जस्ट अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको पढ़ाया है। तो हमारे विकल्प हैं, एक व्यक्ति जिसका लिंग उसके जन्म के समय निर्धारित किए गए लिंग से मेल खाता है, या फिर एक व्यक्ति जिसका लिंग उसके जन्म के समय निर्धारित किए गए लिंग से मेल नहीं खाता है, या तीसरा विकल्प, एक व्यक्ति जो पुरुष और महिला दोनों लिंगों को महसूस करता है, और चौथा हमारा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो जो भी आंसर है उसका कमेंट बॉक्स में आप जो है मुझे उत्तर दीजिएगा। आई होप जो है आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। तो जो भी प्रश्न पूछती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मुझे रिप्लाई करते हैं कमेंट बॉक्स में, तो अच्छा लगता है। अगर आप भी जवाब देंगे तो अच्छी बात है। चलिए हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि सारे आर्टिकल्स हमारे आपको समय से मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।